अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुल आंसर द मास्टर ट्रेनर। आज हमारा टीचिंग मेथड का थर्ड लेक्चर है। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने जिन टीचिंग मेथड्स को डिस्कस किया उनमें लेक्चर मेथड है, डिस्कशन मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, एक्टिविटी मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। आप में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे लेक्चर्स को नहीं सुना और इन लेक्चर्स के बारे में जानना चाहते हैं वो हमारे पिछले दोनों लेक्चर्स को सुने और अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करें। आज हम इंशाल्लाह इसके बाद कुछ और टीचिंग मेथड्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हमारा लेक्चर शुरू हो, मेरी अब तमाम दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको फौरी तौर पर मिल सकें। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स आज हम शुरू करने लगे हैं इंडक्टिव मेथड को। इन दिस मेथड द चाइल्ड इज़ इनएबल टू अराइव एट द जनरल कंक्लूजन, इस्टेब्लिश लॉज और फार्मूलेट जनरलाइजेशन थ्रू द ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स एंड कंक्रीट एग्जाम्पल्स। यानी इस मेथड में बच्चे को जो हम लेसन देते हैं उसको वो ऑब्ज़र्व करता है उन फैक्ट्स को और उसके ऑब्ज़र्वेशन के मुताबिक कोई कंक्लूजन उसको ड्रा करता है। उसके जहन में किसी चीज़ का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। पहले वो किसी भी चीज़ के बारे में समझता है, फिर उसका कंक्लूजन निकालता है, चीज़ों को समझकर पढ़ने की कोशिश करता है और अरसा तक उनको याद रखता है। उसमें हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ इंडक्टिव मेथड क्या है। इजी टू अंडरस्टैंड ग्रामेटिकली और मैथमेटिकल प्रॉब्लम। ये जो टीचिंग मेथड है ये बहुत इजी है। इसके ज़रिए हम ग्रामर के प्रॉब्लम्स और मैथमेटिकल प्रॉब्लम जितने भी हैं बच्चे के लिए आसान हो जाता है उनको समझना। यानी वो एक चीज़ का पहले सारा उसका ओवरव्यू करता है और उसके मुताबिक फिर उसका हल निकालता है अपनी समझ बूझ के मुताबिक। इट इज़ अ लॉजिकल मेथड, यानी इसमें रट्टा सिस्टम नहीं होता। बच्चा मंतकी सोच का हामिल हो जाता है, हर चीज़ को वो कोई किसी रीज़न के तहत सोचता है और उसके मुताबिक उसका कंक्लूजन निकालता है। गिव्स अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन। इसमें टीचर इस मेथड में तमाम स्टूडेंट्स को राइट देते हैं कि तमाम बच्चे डिस्कशन में हिस्सा ले सकते हैं और अपनी अपनी सोच के मुताबिक एक मसले का हल निकाल सकते हैं। बेस्ड ऑन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, थिंकिंग एंड एक्सपेरिमेंट। यानी ये जो मेथड है ये हक़ाइक़ पर मबनी होता है। बच्चे की अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन होती है, उसकी सोच होती है और जो वो तजर्बात करता है उसकी बुनियाद पर जो वो नतीजा अक्स करता है, ये टीचिंग मेथड उसको लेकर चलता है। इट रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन मेमोराइजेशन एंड होमवर्क। इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो ये कि हम बच्चे को सिर्फ रट्टा सिस्टम से बाहर निकाल लेते हैं और होमवर्क का बोझ भी बच्चे पर कम हो जाता है। यानी बच्चा क्लास में समझता है, टीचर जो पढ़ा रहे होते हैं उसी को समझता है और उसके मुताबिक ही काम करता है। होमवर्क में या रट्टा सिस्टम में याद करने के लिए हम बच्चे को बहुत ज़्यादा लेसन नहीं देते। बच्चे की अपनी ऑब्जर्वेशन है, उसकी तहलीकी सलाहियतें इस मेथड में बहुत ज़्यादा उभर कर सामने आती हैं। बाद हमारे पास डिडक्टिव मेथड। इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ द इंडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव मेथड इंडक्टिव मेथड के बिल्कुल ऑपोजिट है। इन दिस मेथड द लर्नर प्रोसीड्स फ्राम जर्नल टू पार्टिकुलर, अब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट एंड फार्मूला टू एग्जाम्पल। इंडक्टिव मेथड में देखें हमने बच्चे को पहले एग्जाम्पल्स दी थी, उसको एक्सपेरिमेंट करवाया था, तो उस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद बच्चे ने जो नतीजा अख्ज़ किया वो उसमें था। मगर डिडक्टिव मेथड में ऐसा है कि पहले हम बच्चे को फार्मूला याद करवा रहे हैं और उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करने की तरफ आ रहे हैं। यानी रिज़ल्ट हमने पहले बच्चे को बता दिया और बच्चे ने उस पर स्टोरी बाद में लिखी। इसमें हम देखते हैं एडवांटेज क्या कुछ है। शॉर्ट एंड टाइम सेविंग मेथड है। मुख्तसर वक्त में बच्चे को ज़्यादा काम याद करवाया जा सकता है, जबकि इंडक्टिव मेथड में चूँकि एक एक चीज़ को टीचर को एक्सप्लेन करना पड़ता है इसलिए वहाँ पे ज़रा टाइम ज़्यादा लग जाता है। यहाँ टाइम कम लगता है
और उसके साथ टाइम कम लगने के साथ बच्चे का फोकस भी रहता है कि मैंने ये काम याद करना है, अगर याद नहीं करूँगा तो मेरा नेक्स्ट क्लास में प्रमोशन मुश्किल हो जाएगा। इनहेंस स्पीड एंड एफिशिएंसी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस मेथड के ज़रिए बच्चे में उसमें जो एबिलिटी है वो बढ़ जाती है। टीचर्स प्रेफर इट ड्यू टू इजी मेथड, चूँकि ये इंडक्टिव मेथड से थोड़ा हटकर है, टीचर को भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, इसलिए टीचर्स भी इस मेथड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि बच्चे को काम दे दिया जाए, होमवर्क दे दिया जाए, याद करने के लिए दे दिया जाए, जिसको हम लोग उर्फ़ आम में रट्टा सिस्टम कहते हैं, उसको ये प्रमोट करता है मेथड। तो टीचर्स भी उसी को पसंद करते हैं कि उनकी अपनी मेहनत कम हो जाती है। इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। डेफिनेटली स्टूडेंट्स कैन नॉट बिकम एक्टिव लर्नर, सबसे बड़ा इसमें ड्रॉबैक है कि इसमें तालिब इल्म एक एक्टिव लर्नर नहीं बनता। उसको एक सबक दे दिया जाता है, क्वेश्चन का आंसर है, उसने बस उसी को याद करना है, उसमें बच्चे को समझाया नहीं जाता कि आप पूरी स्टोरी को पढ़ें और उसके बाद उसका मरकज़ी ख्याल या खुलासा निकालें या उसका मॉरल लेसन जो भी निकलता है वो निकालें। बच्चे को ऐसा एक चीज़ें पढ़ा दी जाती हैं या उसके नोट्स दे दिए जाते हैं, बच्चे ने बस वही याद करना है, अपने जहन को और तहलीकी सलाहियतों को वो कम इस्तेमाल करता है। नॉट सूटेबल फॉर थिंकिंग एंड डिस्कवरी, ये मेथड किसी भी तरह से डिस्कवरी मेथड, यानी बच्चे के अंदर ये एबिलिटी ही पैदा नहीं होती कि वो नई चीज़ों को दरियाफ्त करे। इनकर्ज ब्लाइंड मेमोराइजेशन, रट्टा सिस्टम को ये बहुत ज़्यादा इनकर्ज करता है कि काम दे दिया और बच्चे ने वो याद कर लिया, अगले दिन टीचर ने वो सुन लिया, अगर उसने बिल्कुल 100% सही सुना दिया तो उसको पूरे के पूरे मार्क्स मिल गए, थोड़े कम है तो कम है। और जिन बच्चों ने खुद से लिखा होता है उनको टीचर्स प्रमोट नहीं करते, इनकर्ज नहीं करते, इसलिए ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इसमें। स्टूडेंट्स आर बाउंड टू लर्न फार्मूलाज एज इट ब्लाइंडली, उसमें मैथ में आप समझ लें कि बच्चों को पहले फार्मूला याद करवा दिए जाते हैं, और अगर बदकिस्मती से अगर बच्चा वो कोई फार्मूला भूल जाता है या उसमें कोई पॉइंट भूल जाता है तो वो सारे का सारा डाटा उसका ज़ाया हो जाता है, उसकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है, क्योंकि जहाँ से पॉइंट भूला वहीं से आगे से वो बिल्कुल उखड़ जाता है, काम उसका रबत ख़त्म हो जाता है, वो ज़हनी तौर पे इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि बाकी क्वेश्चन वो वहीं पे स्किप कर देता है। ये इसका बहुत बड़ा लॉस है, ड्रॉबैक है। इसके बाद हम आते हैं जी ड्रिल मेथड पे। जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि बच्चे को एक चीज़ बार बार रिपीट करवाई जाती है। देयर इज़ अ रिपीटेड परफॉर्मेंस ऑफ अ लर्निंग एक्ट अंटिल अ डिज़ायर्ड लेवल ऑफ स्किल टू डू द एक्ट करेक्टली इज़ अटेन्ड और द टीचर और स्टूडेंट्स सेटल फॉर अ लेसर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी, यानी उस टाइम तक बच्चे को वो चीज़ बार बार रिपीट करवाई जाती है जब तक बच्चा उसमें कॉम्पिटेंसी हासिल नहीं कर लेता। ये पढ़ने का समझ लें कि सबसे लोअर लेवल होता है कि हम बग़ैर समझाए, बग़ैर उनके कंसेप्ट्स क्लियर करवाए, सिर्फ बच्चे को ये दे रहे हैं लेसन कि आप इसको रिपीटेड करें 5 बार 10 बार 20 बार ताकि आपको ये याद हो जाए। द परफॉर्मेंस में बी वर्बल एज इन म्यूज़िक, स्पीकिंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज एंड स्पीच करेक्शन, यानी ये मेथड ज़्यादातर यूज़ होता है जब हम बच्चों को कोई म्यूज़िक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं या फॉरेन लैंग्वेज सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी स्पीच की करेक्शन करवाने की कोशिश करते हैं, और गवर्नमेंट स्कूल्स में टेबल याद करवाने के लिए और ABC और दूसरी चीज़ें छोटी मोटी ड्रिल मेथड के ज़रिए करवाई जाती है। उस वक्त तक बच्चों को रिपीट करवाया जाता है जब तक बच्चा उसमें सबसे कम लेवल की भी कॉम्पिटेंसी हासिल नहीं कर लेता, उसके बाद फिर उसको नेक्स्ट लेसन पर प्रमोट किया जाता है। इसके बाद ही हमारे पास है क्वेश्चन आंसर मेथड। बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है ये। अगर आप लोगों ने हमारे फ़िलासफ़ी के लेक्चर सुने हों तो उनमें हमने सुकरात का जो मेथड है उसको डिस्कस किया था। सुकरात के मेथड को हम क्वेश्चन आंसर मेथड बोलते हैं। ही एज्यूम्स डैट ऑल नॉलेज बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट इज़ अनफोल्ड थ्रू क्वेश्चनिंग। सुकरात ये समझता है कि टीचर और तालिब इल्म के दरमियान तमाम किस्म का नॉलेज क्वेश्चन आंसर के ज़रिए खोल कर सामने रखा जा सकता है, और टीचर जो स्टूडेंट के जहन में उभरने वाले जितने भी सवालात हैं उनको वो जस्टिफाई कर सकता है, मगर उनको जस्टिफाई करने से पहले टीचर को खुद अपने सवाल इस स्टैंडर्ड के करने चाहिए कि बच्चे में सीखने का जज्बा पैदा हो कि टीचर ने ये क्वेश्चन किया है वो कितना इंटरेस्टिंग है और तो उसका आंसर कितना इंटरेस्टिंग होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होना चाहिए। टू प्रिपेयर द क्वेश्चंस एंड अरेंज, एक टीचर को सबसे पहले इस मेथड के लिए
क्वेश्चंस को प्रिपेयर पहले से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एट द स्पॉट जो भी सवाल जहन में आया वो कर लिया। अगर ऐसा करेगा तो उसके सवाल इतने तामीरी नहीं होंगे जिससे बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप होगा। उसको ये अपने टॉपिक के मुतालिक इस मेथड को लेने से पहले क्वेश्चंस पहले से अरेंज कर लेने चाहिए। टू प्रेजेंट द क्वेश्चंस इन एप्रोप्रिएट वे, और अपने क्वेश्चंस को इतने इंटरेस्टिंग वे में पेश करें बच्चों के सामने कि बच्चों के जहन में एक शौक पैदा हो जाए कि सवाल इतना इंटरेस्टिंग है तो इसका जवाब कितना अच्छा और मज़े का होगा। इंट्रोड्यूस द क्वेश्चन एंड मोटिवेट द स्टूडेंट्स। और सबसे बड़ी बात कि अपने क्वेश्चन के ज़रिए टॉपिक को इस तरह से इंट्रोड्यूस करवाए कि बच्चों में खुद सीखने की लगन पैदा हो और बच्चे उसमें अपनी मोटिवेशन को इजहार करें। उसके बाद है जी पर्पस ऑफ क्वेश्चन। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन का पर्पस क्या हो। एक्सप्लोरिंग द बिहेवियर, यानी कि टीचर ने अपने क्वेश्चन के ज़रिए बच्चों के बिहेवियर में इस कदर मोटिवेशन पैदा कर दी कि एक्सप्लोर करना की कोशिश की कि कौन कौन से बच्चे नए टॉपिक को सीखना चाह रहे हैं। मोटिवेशन एंड इनकरेजमेंट, बच्चे को क्वेश्चन में मोटिवेट किया जाए और बच्चों को इनकरेज किया जाए। मेक स्टूडेंट्स एक्टिव, जो इसका बहुत बड़ा पर्पस है कि इसके ज़रिए हम बच्चों को एक्टिव कर सकते हैं क्लास में, उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनको इनकरेज कर सकते हैं। अगर किसी हमारे सवाल का किसी बच्चे ने गलत आंसर भी दिया है तो टीचर उसको डिस्करेज करने के बजाय उसकी इस चीज़ पर हौसला अफजाई करता है कि इसने कुछ सोचा सही, चाहे उससे थोड़ा सा हट कर ही सही। डेवलप थिंकिंग एंड एनालिसिस, इसमें बच्चे की तज्जिया करने की और सोचने की सलाहियत को बढ़ोतरी मिलती है। बच्चा बहुत अच्छे तरीके से आस्ता आस्ता सोचना शुरू करता है और मुख्तलिफ़ चीज़ों का तज्जिया करना शुरू कर देता है। प्रोवाइड अ डायरेक्शन टू मेंटल प्रोसेस, और सबसे बढ़कर हम बच्चे के जहन को अपने लेसन की तरफ ट्रैक कर लेते हैं। बच्चे बाहर की दुनिया से हटकर उनका जहन अपने लेसन की तरफ मोड़ लेते हैं क्वेश्चंस के ज़रिए। इस क्वेश्चंस को बाज़ का हम लोग वार्म अप के तौर पर भी लेते हैं कि हम बच्चों को जहनी तौर पर वार्म अप कर लें, उनको तैयार कर लें कि हम क्या लेसन पढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद है एडवांटेज क्या है जी क्वेश्चनिंग के। सबसे पहले है लर्नर्स रिमेन एक्टिव। आपका तालिब इल्म, आपका स्टूडेंट क्लास में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा क्वेश्चनिंग के ज़रिए। क्रिएट अ लिंक न्यू एंड प्रीवियस नॉलेज, जो इसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है कि क्वेश्चन के ज़रिए आप अपने पुराने और नए नॉलेज का लिंक कायम कर देते हैं। मसलन 2 दिन पहले आपने जो टॉपिक पढ़ाया और आज एक नया टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे मिलता जुलता, तो आप उसका हवाला दे सकते हैं कि हमने परसों जो टॉपिक पढ़ा उसके मुताबिक आपको क्या समझ आई है और आज का टॉपिक उससे किस तरह से लिंक कर रहा है। रिड्यूस द चांसेस ऑफ इनडिसिप्लिन इन क्लास। क्वेश्चन आंसर के ज़रिए एक एक्सपर्ट टीचर अपने क्वेश्चंस को इस कदर महारत से तैयार करता है कि उसकी क्लास में ये शिकायत बहुत कम होती है कि डिसिप्लिन नहीं है, क्योंकि बच्चे पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं और उनकी खुद ही दिलचस्पी बाहर की एक्टिविटी से कम हो जाती है, एक दूसरे को तंग करने से कम हो जाती है। यूज़फुल इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्लासेस, ये मेथड टेक्निक प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासेस में तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, लेकिन हाई क्लासेस में भी इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया जा सकता है बच्चों की तवज्जो को लेसन की तरफ मबजूल कराने के लिए। वर्बल इंटरेक्शन कैन ओनली बी इनकरेज्ड, इसमें बच्चा ज़ुबानी यानी वर्बली जितना भी बोलता है हम उसको इनकरेज करते हैं और बच्चे की टीचर के साथ भी इंटरेक्शन बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। लेक्चर पसंद आया हो, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स की सूरत में हमारी हौसला अफजाई भी ज़रूर कीजिए। टीचिंग मेथड के 4th लेक्चर के साथ इंशाल्लाह जल्द हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।